रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं ना, आखिर कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हुए। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है। उसका नाम होता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जिसका इस्तेमाल हर लैंग्वेज के अंदर होता है। हर लैंग्वेज के अंदर होता है 90% तक। अच्छा, फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं, हमारे पास इस तरीके से टैग्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग को क्रिएट कर रहे होते हैं अपने पास, हमारे पास एज अ लेआउट की सूरत में। मेरी खुद की वेबसाइट है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, जो मैंने खुद क्रिएट की है वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जैसे कि ये इसका नाम है वेडिंग सेरेमनी लग्जरीज। ये वेबसाइट जो है टोटली HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ हुआ है इसको बनाने में। जितना भी हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये लोगो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा जो HTML के टेक्स्ट के थ्रू लिखा हुआ आ रहा है। और जितनी भी यहाँ पर स्टाइलिंग हुई हुई है, जैसे कि यहाँ पर कलरिंग और यहाँ पर कलरिंग, ये जो हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास जो आ रही है CSS के थ्रू आ रही है। यहाँ पर हमारे पास साइड बार भी है। ये सब कुछ हम जो है अपनी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। और टेक्स्ट की हेल्प से हम जो है यहाँ पर ये सब कुछ क्रिएट करते हैं। मतलब ये जितना भी लिखा हुआ आता है हमारे पास जो है टेक्स्ट से लिखा हुआ आता है। मतलब हम जो HTML के अंदर जो है टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे। ये ब्यूटीफुल लेआउट्स हमारे पास क्रिएट होते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। यहाँ पर हम सर्विसेज वाले में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज भी हैं इसकी। ये टोटली जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है। आगे चल के आप भी इसी तरीके से अच्छे से सीख कर इसी तरीके से वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकेंगे। ये हमारा अबाउट का पेज है। और जब भी आप कोई ना कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट बनाने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं हम इस तरह ही नहीं बना देते कोई प्रोजेक्ट, बल्कि उस प्रोजेक्ट का बनाने का कोई को ना कोई मकसद होना चाहिए। और जिस तरीके से ये हम आपको नज़र आ रही होगी, इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी से रिलेटेड लग्जरीज़ के रिलेटेड रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हम अपनी उनकी प्रोवाइड कर सकें। मतलब यहाँ पर वेडिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो लहंगे हो गए, स्वीट्स हो गई, या फिर हल्दी वगैरह, या फिर बैंगल्स, फ़ोटोग्राफ़ी, डीजे, सूटकेस, गिफ्ट्स, ड्रेसेस, ब्यूटिशियन, जितना भी आपको यहाँ पर हम आपको फैसिलिटी नज़र आ रही है, ये सारी जो है एज़ अ वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ही ये है कि हम अपने वेबसाइट के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकें, ताकि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें ईज़िली, घर बैठे इन सब चीज़ों को बुक कर सकें बआसानी। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी है, हमें किस कैटेगरी में हमें किस कैटेगरी की, मतलब कि कैटेगरी हमारे सामने होगी। अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम यहाँ से ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि वेडिंग के फूड्स हो गए, वेडिंग में जो है वेडिंग के आइटम जितने भी हैं, वेडिंग टेंट्स वगैरह, कार्ड्स वगैरह, वेज़ल्स, ढोलक, हॉल, फर्नीचर, लग्जरीज़, ये सब कुछ जो है हमारे पास, मेहंदी डेकोरेशन, मेहंदी कोन, मेहंदी ड्रेसेस, सूट्स, हल्दी, हम यहाँ पर ईज़िली बुक करवा सकते हैं अपनी। यहाँ वेडिंग गिफ्ट, ब्यूटिशियन, अगर हम यहाँ पर अगर चले जाते हैं मेहंदी ड्रेसेस में, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर की ड्रेसेस आ जाएँगी, जो हम यहाँ पर ईज़िली बुक करवा सकते हैं। ये सारी जो है मेहंदी की ड्रेसेस हैं। ये मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो की है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू की हुई है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद बहुत ईज़ी है इस तरीके की वेबसाइट्स बनाना। देखना चाहें और कुछ
ऐसी चीज़ जो हमें ऑनलाइन के आइटम्स हमें मिल जाएँगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर और देखना चाहें और बुक करवानी है, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी, डीजे, जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं इन्होंने ऑनलाइन बुक साइट पे जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सब वेडिंग लग्जरीज जो हमें यूज़फुल होती हैं वेडिंग के लिए, वेडिंग गिफ्ट्स वगैरह यूज़फुल। यहाँ पर हमारे पास जितने भी मतलब हम पर हमारे पास टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं, ये पिक्चर्स ये पूरी HTML CSS के थ्रू ही हुआ हुआ है। ये हमारे पास फुटर भी आ रहा है, नेविगेशन बार HTML CSS के थ्रू ही हुआ हुआ है। तो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा होता है। इस तरीके की वेबसाइट्स इन चीज़ों का आना लाजमी है। A few moments later. लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो है अपने गूगल को ओपन करना होगा और यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड की लिंक आ जाएगी, उससे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज में ले आएगा, वेबसाइट के पेज में। और यहाँ पर हमारे पास विंडो वाला ऑप्शन होगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा पहले से ही हुआ हुआ है, इस वजह से मैं नहीं कर रही। उसके बाद हम जो है अपने विंडो की स्क्रीन में आ जाएंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा तो हम इसका नाम रख देते हैं डेस्कटॉप पे फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर फाइल वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। फाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन नज़र आएगा। न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू विंडो, ओपन फाइल, ओपन फ़ोल्डर। तो हम ओपन फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये खुल जाएगा। और उसके बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हमने जो फाइल बनाई है उससे हम ओपन कर लेंगे और सिलेक्ट कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास इसका फ्रंट पेज खुल चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है और जो भी फ़ाइल क्रिएट करते हैं हम उसका फर्स्ट नेम होता है इंडेक्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTML। इंडेक्स डॉट HTML लिखने के बाद हम यहाँ पर शिफ्ट दबा के और शिफ्ट दबाना है और हमने ये वाला जो मार्क का निशान होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे कहते हैं, वो क्लिक करना है और फिर इंटर को प्रेस कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये एक्सटेंशन लिखी भी आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है डॉक्टर पे HTML5 की पहचान है, ये इसको शो करता है। उसके बाद ये HTML के टैग है, उसके बाद हेड का टैग है। और यहाँ पर हेड का जो HTML का टैग जो होता है वो हमारा पेरेंट टैग कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हेड और बॉडी के टैग्स होते हैं। और HTML के अंदर ये इसके